देखिए पूजा कई प्रकार की होती है। यदि आप लोग सोचें कि हम दिन में 2-3 घंटे पूजा कर लेंगे, ऐसा तो प्राय देवियां माताएं तो ऐसा कर नहीं सकती कि 2-3 घंटे पूजा कर लें काम धाम करके। 1 घंटा कर लें वही बहुत बड़ी बात है। सुबह से ही काम धाम रहते हैं और शाम तक काम घर के गृहस्थी के। पुरुष लोगों को भी अपने अपने काम है, घर चलाने के लिए कोई ड्यूटी जाता है, कोई कुछ करता है। तो 2-3 घंटे एक आसन पर बैठ के पूजन करना कर्म योगी जो हैं, जो कर्म में लगे हुए हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है आज के समय। लेकिन यदि हम 3 घंटे पूजन करते भी हैं तो भी वो पूजन इतना श्रेष्ठ नहीं बताया गया। श्रेष्ठ पूजा क्या है? जो बिना प्रयत्न के ही हो जाए उसको श्रेष्ठ पूजा कहते हैं। आप ना चाहें तब भी आपके मुख से राम राम निकले, चाहने पे तो निकले ही, लेकिन ना चाहते हुए भी आप सोएं और आपकी नींद टूटे तो राम ही निकले। देवियां घर में खाना बना रही हैं, भोजन पका रही हैं अपने रसोई में, तो रोटी बेलते बेलते राम राम बोलें। उनको याद करके बोलना पड़े ऐसा नहीं, उनके मन से ही कोई भजन निकले, कोई सीताराम जी का कीर्तन निकले, वो वास्तव पूजा है। मतलब हम अलग ही ना रख सके राम से, वो श्रेष्ठ भाव है। जैसे गोपियां कृष्ण से अपने को अलग ही नहीं रख पाती थी, वो उन्होंने नारद जी से उपाय पूछा था कि नारद जी बताइए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये कन्हैया हमारे हृदय से निकल जाए। विपरीत योग क्रिया, मतलब हमको भगवान से जुड़ने के लिए योग करना पड़ता है, मतलब राम नाम लेना पड़ता है, और वो छोड़ना चाहती है फिर भी छूट नहीं रहे भगवान, क्योंकि भगवान का संकल्प है एक बार जिसे पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ते। तो उसके लिए अहरनिश, अहरनिश मतलब सांस प्रति श्वास में राम नाम का कीर्तन होना चाहिए। बात बात में भी यही होना चाहिए, जो राम जी करेंगे अच्छा होगा, प्रभु की कृपा से सब, हर शब्द में कृपा का अनुभव होना चाहिए। ये वास्तविक पूजा है, ये प्रेममयी पूजा है, ये श्रेष्ठ पूजा है। आपका कोई भी कार्य हो गया प्रभु की कृपा से हो गया, कुछ बिगड़ भी गया ठीक है, प्रभु की इच्छा यही होगी। ये भाव भक्त का ये भाव है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता उसके लिए खुद को श्रेय नहीं देता, प्रभु को देता है कि राम जी की कृपा थी इसलिए हो गया, और कुछ बिगड़ जाए तो हमारी गलती होगी इसलिए बिगड़ गया, कर्म दोष था हमारा, उसके लिए प्रभु को दोष नहीं देता। और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वो केवल यही बोलते हैं कि हमने इतनी पूजा पाठ की, हमको क्या मिला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये बातें भक्तों की नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रतिपल प्रतिक्षण श्वास प्रश्वास में राम नाम महिमा का बोध होता रहे कि हमारा एक एक जीवन का एक एक क्षण राम की कृपा से चल रहा है। ये बोध, ये ज्ञान हमेशा बना रहे, उसको बोलते हैं माया से मुक्त होना। मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं संसार में। मुक्ति भक्ति की दासी है। जब व्यक्ति ऐसा करने लग जाए कि दिन रात ईश्वर के नाम में रमण करने लग जाए तो मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है उस भक्त के आगे और प्रार्थना करती है कि आप मोक्ष ले लो, लेकिन भक्त उसको भी ठुकरा देते हैं। कई भक्तों ने मुक्ति को ठुकरा दिया, मोक्ष नहीं चाहा, भरत जी ने नहीं चाहा, भागवत जी में वृत्त ने नहीं चाहा। प्रहलाद जी को भगवान ने जब दर्शन दिए थे, नरसिंह भगवान को मारने के बाद प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा करके भगवान नरसिंह चाटने लगे थे जीभ से, तो भगवान ने कहा प्रहलाद मैं इतनी देर से आया इसलिए मुझे क्षमा कर दो। प्रभु भी उन भक्तों से क्षमा मांगते हैं जो दिन रात बिना भगवान को दोष दिए जो दिन रात जपते हैं, उन पे प्रभु भी उनसे क्षमा चाहते हैं। ऋणी हो जाते हैं भगवान, अपने आप को कर्जदार महसूस करते हैं भगवान उस भक्त का। वो चाहते हैं ये मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी को कितने कष्ट हुए, आप सब लोगों ने भागवत सुनी, बहुत कष्ट हुए। हिरण्यकश्यप ने बहुत कष्ट दिए, लेकिन उसने कभी दोष नहीं दिया ईश्वर को। उसने कहा नहीं, मेरे कर्म है, मुझे भोगना ही होंगे, और मुझे तो इस बात का भी कोई कष्ट हो ही नहीं रहा है। उन्हें तो कष्ट अनुभव ही नहीं होता था, दिन रात नारायण नारायण जपते रहते थे। तो जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा मेरे कारण तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ा, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, अब तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तो प्रहलाद जी समझ गए भगवान तो मायापति हैं, माया में डालना चाहते हैं।
उन्होंने कहा भगवान आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, मेरी तो ऐसे कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप ये वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, मेरे हृदय में आपसे कभी कुछ मांगने के भाव ही ना जागे, आप ये वरदान दीजिए। ये प्रहलाद चरित्र। तो दिन रात जो राम राम जपते हैं उनसे ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। आप सोच लें कि 1 घंटा सुबह अगरबत्ती लगा दी, हनुमान जी को चोला वोला चढ़वा दिया या ऐसा कुछ, तो हनुमान जी इससे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, हनुमान जी को मक्खनबाजी तो पसंद है ही नहीं। कोई सोच ले कि गलत कर्म करें और केवल चोला चढ़ा दें बाबा खुश। आजकल लोग बोलते हैं बाबा ये काम हो जाए चोला चढ़ा देंगे, बाबा ऐसा हो जाए, तो ये सौदेबाजी तो भगवान को प्रिय है ही नहीं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि भगवान से सौदेबाजी करता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।